नमस्कार मित्रों। देवो भूत्वा देवम यजेत। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम मंदिर में मूर्ति तो रख देते हैं और मूर्ति ला करके उसकी पूजा प्रारंभ कर देते हैं। बाज़ार से मूर्ति ला करके उसकी यदि आप पूजा कर रहे हैं तो वो पूजा सफल नहीं होती है। बाज़ार से मूर्ति ला करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी आवश्यक होती है। यदि आपने प्राण प्रतिष्ठा कर रखी है तो प्राण प्रतिष्ठा जब हो जाएगी उसमें किसी पंडित जी को बुला करके ही वह प्राण प्रतिष्ठा होती है, स्वयं नहीं होती है, ये निश्चित है। वेद मंत्रों का उच्चारण होगा और उसमें अग्नोकरण अग्नि द्वारा उसमें कार्य होता है और प्राण फूके जाते हैं मूर्ति में। तब वह प्रतिमा जो है प्रतिमायाम तो सामर्थ्यम अर्चकस्य तपोबलः, उसमें जो पुजारी होता है घर का, चाहे वो कोई भी हो, वो उसमें जितनी पूजा करता है उतनी ही सामर्थ्य उस मूर्ति में प्रदान करता है। जितना वह जप करेगा उतना वह मूर्ति को सामर्थ्य प्राप्त होती है। इसलिए यह निश्चित कर लें कि बाज़ार से जो मूर्ति ला करके सीधे मंदिर में रख करके उसकी उपासना करने के बजाय किसी पंडित जी को बुला करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाए। प्राण प्रतिष्ठा जब हो जाती है उसके बाद उसमें देवो भूत्वा देवम यजेत कह रखा है। जो सामग्री हमको आवश्यक होती है वही वस्तुएं भगवान को भी आवश्यक होती हैं। हम कोई वस्त्र पहनते हैं तो भगवान को भी आवश्यक है। यदि हम भोजन करते हैं तो भगवान को भी भोग लगाना चाहिए, चाहे वो भोग आप मिश्री का लगाएं, बतासे का लगाएं, किशमिश का लगाएं, ड्राई फ्रूट का लगाएं, चाहे 56 भोग लगाएं। जैसा भी आपके घर में सामर्थ्य है, जैसा भी आपके पास सामान उपलब्ध है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, कुछ भी आपके पास है भगवान को वह भोग अवश्य लगना है। तो जब प्राण प्रतिष्ठा जिस मूर्ति में आ जाते हैं उसमें भोग अवश्य लगना चाहिए। तो जब भोग लगेगा तो आपको किसी भी जो बड़े तीर्थ हैं, बड़े मंदिर, बड़े धाम में मन्नत मांगने की आवश्यकता आपको फिर नहीं पड़ेगी। घर ही में उसी प्राण प्रतिष्ठा जिस आपके कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, आपके जो इष्ट देवता हैं, इष्ट देवी हैं, उनसे आप मन्नत मांग सकते हैं। आपको प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनको भोग लगाना आवश्यक है। एक बात। दूसरी बात यह है मित्रों कि सबसे पहले क्या किया जाए। सबसे पहले आप पूजा करते हैं तो सबसे पहले आपको स्नान करना चाहिए। स्नान नहीं कर सकते हैं, अशक्त अवस्था है, तो पंच स्नान करना चाहिए। क्या होता है पंच स्नान? 2 हाथ 2 पैर मुँह इसको धो लीजिए, पंच स्नान कर लीजिए। उसके बाद आप मंदिर में बैठिए, सबसे पहले दिया जलाएं। दिया जलाने के बाद आप अपना टीका घोलें और सबसे पहले आप टीका लगाएंगे, घंटी बजाएंगे, देवताओं को उत्थापन करेंगे, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंदा करके, और टीका लगाएं। पहले जब आप अपने आप को टीका लगाते हैं तब आप भगवत पूजन के योग्य बनते हैं। कुछ लोग ये करते हैं, सब पूजा कर लेते हैं और कुछ टीका लगाना भूल जाते हैं और या फिर अंत में टीका लगाते हैं, ये गलत है। पहले आप अपने आप को टीका लगाएंगे, उसके बाद आप जो है भगवत पूजन करेंगे। उसके बाद दिया जलाने के बाद टीका लगाया, टीका लगाने के बाद आप संध्या वंदन करेंगे। पुरुष हैं तो संध्या पूजन करें, महिलाएं पूजा कर रही हैं तो भगवान का स्नान वगैरह कराएं। पुरुष हैं तो संध्या करें, अपना जो गायत्री जप करें। गायत्री जप करने के पश्चात जो पानी बचा हुआ है उसको बाहर विसर्जन कर देना चाहिए, उसको कहीं यूज में नहीं लाना चाहिए। वो अपवित्र पानी होता है, जब आप संध्या विसर्जन कर देते हैं तो उसका विसर्जन पानी का कर देना चाहिए। उसके पश्चात आप देवताओं का स्नान कराएंगे। मंगल स्नान करने के पश्चात आप देवताओं को टीका लगाएंगे। टीका लगाने के पश्चात आप जो है वस्त्र ओढ़ाएँ, टीका लगाएं, धूप दीप नैवेद्य लगाएं, नैवेद्य फल लगाएं, जैसे आपके सामर्थ्य है वो करें। उसके बाद आप आरती करेंगे। आरती करने के पश्चात आप आरती के ऊपर जल घुमा करके उसका विसर्जन करके मंत्र पुष्पांजलि कर दें। और तत्पश्चात आप जो है भगवान आपके जो है नित्य आपके घर में वास करते हैं। इसी प्रकार आप पूजन करेंगे और अपना जो नित्य पाठ है, चाहे आपको पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का करें, दुर्गा चालीसा करें, इष्ट देवी का जप करें, कुल देवी का जप करें। इष्ट देवता मैंने पहले बताया था इष्ट देवता कौन होते हैं, तो हमारे इसमें लिंक में वीडियो है, इष्ट देवता कौन कौन है वो वीडियो देखिए और उनका आप जाप करें। और जितना आप जप करेंगे आपके घर में जो मूर्ति है उसमें उतनी ही ज़्यादा शक्ति प्राप्त होगी उनको और उतना ही ज़्यादा वो आपको
फल देंगे। तो इसी प्रकार आप पूजन करें। तो ऐसे पूजन करेंगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका पूजन अच्छा होगा। और जो प्रसाद आपने लगाया सुबह शाम की आरती करने के पश्चात वो प्रसाद आप पूरे घर वालों को वितरित करें, उसको बांटें, सब मिल करके खाएं। और भगवान के मंदिर में पर्दा लगा करके सायंकाल भगवान को भी आराम करने दें और स्वयं भी आप आराम करें। और घर में कोई अशौच अवस्था होती है तो उस समय भगवान के मंदिर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।